सो हाय एवरीवन, वेलकम अपनी यूनिक मैथ्स क्लासेस में। कैसे आप सब? बढ़िया है ना? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोग को ऑलरेडी पता होगा कि जो क्लास है आपका यूपी बीएससी सीनेट और सीपेट एग्जाम के लिए, यानी कि जो आपका बीएससी नर्सिंग, यानी कि जो यूपी का जो एबीबी एमयू द्वारा जो आपका बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस कंडक्ट कराया था कि सीनेट और सीपेट जो आपका एग्जाम होता है, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बैच है, ठीक है ना। सीनेट और सीपेट के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट बैच है, ठीक है ना। मैं इसमें आपको ऑलरेडी यानी कि हर चीज फ्री ऑफ कॉस्ट इंक्लूड कराता हूँ। फर्स्ट बात है इसमें एमसीक्यू, यानी कि चैप्टर अकॉर्डिंग आपका चैप्टर बाय चैप्टर आपका एमसीक्यू मिलेगा। इसके बाद आपका चैप्टर बाय चैप्टर आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा, यदि जिस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है, इसके बाद आपको मैं आपका फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज भी आपको देने वाला हूँ, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद ये आपका इसमें बेनिफिट क्या है, यानी कि आपका यहाँ जो क्लास हो रहा है आपका हिंदी मीडियम में प्लस में इंग्लिश दोनों मीडियम, यानी कि आपको क्लास यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जो भी बच्चों जो हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, जिसको किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो, ठीक है ना, तो मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं उसको सोल्यूशन 100% करूंगा। लेकिन मुझे यहाँ लग रहा है कि जो हिंदी मीडियम के बच्चों हैं वो भी अच्छे से समझ पाएंगे, और इंग्लिश मीडियम वाले पता है कि वो आपका समझ जाएगा ही जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए, तो ये जो मेरा क्लास है, यानी कि जो चैप्टर मेरा कौन सी है, तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म में किस टाइप्स का रिप्रोडक्शन होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। तो मैं आपको ऑलरेडी ये फर्स्ट यानी कि जो पार्ट मेरा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये पार्ट 3 है। मैं आपको पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी डिस्कस करा चुका हूँ, और ये आपका पार्ट 3 है, ठीक है ना। इसमें थोड़ा बहुत इसमें टॉपिक बच गया है, मैं इसमें इस चैप्टर को आज कवर कर लूंगा। और इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट होने वाला है, इस चैप्टर का नाम क्या रहने वाला है बताओ? तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ठीक है ना। और जो भी बच्चों यदि आप लोग को समझ नहीं आता होगा, तो आप सबसे पहले मैंने बेसिक क्लास लगाई, जितना भी आपको मैं क्लास करवाया हूँ, इसके बाद आपको एडवांस क्लास लगाना है। देखिए, बेसिक में ये पढ़ाया आपको कि यही मैं आपको एडवांस में पढ़ा रहा हूँ, यानी कि 11 12 में जो पढ़ा रहा हूँ वही मैं आपको बेसिक में बताया हूँ, लेकिन यहाँ पे बहुत छोटा छोटा वर्ड में बहुत इजी टर्म में बताया हूँ, ठीक है ना। तो आप जब जब तक आपको बेसिक क्लियर नहीं होगा, आप लोग एडवांस नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग किसके बारे में बात करते हैं? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। देखिए, मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, यानी कि रिप्रोडक्शन का मतलब होता है क्या? आपका निषेचन। क्या होता है? प्रजनन, यानी कि जो अपनी जैसे संतति का उत्पन्न करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? निषेचन या जनन बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद मैंने ये पढ़ा हूँ कि लाइफ स्पैन किसे बोलते हैं? लाइफ स्पैन इसे बोलते हैं जो आपका जन्म से लेकर के जो मृत्यु दर तक जो भी इसके बीच में अपना जो जिया है, ठीक है ना, जो भी अपना जिंदगी जिया है, खेला है, कूदा, जो भी अपना नाम कमाया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइफ स्पैन बोलते हैं। इसके बाद मैंने ये टॉपिक पढ़ा हूँ कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि दो टाइप्स का आपका रिप्रोडक्शन होता है। एक होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक आपका होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। मैंने आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये बताया था कि इसमें क्या होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बताया था मैंने, यानी कि जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है ना, इसमें मैंने बताया हूँ कि इसमें क्या होगा, आपका सिंगल पेरेंट्स होगा। क्या होगा भाई? तो इसमें सिंगल पेरेंट्स होगा, या तो मेल होगा या तो आपका फीमेल होगा, यानी कि कोई एक पेरेंट्स होगा दोनों में से, इसको हम बोलते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं भाई? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैं आपको ये ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुका हूँ। इसके बाद मैंने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो टाइप्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने जो डिस्कस किया हूँ, टाइप्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मैंने ये बताया हूँ, इसमें टाइप्स कौन सा होता है? एक होता है आपका फिजन्स। क्या होता है? फिशंस। इसके बाद आपका होता है कौन सा? वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस, फ्रेगमेंटेशंस, और क्या होता है बताओ? फिशंस में मैं दो बताया हूँ, एक होता है बाइनरी फिशंस और एक होता है आपका मल्टीपल फिशंस। एक इसमें आपको देखने को मिलेगा, तो आपको ये अमीबा में देखने को मिलेगा। इसके बाद मैंने बताया पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, ये सब मैं आपको जो डिस्कस किया हूँ फर्स्ट पार्ट में, ठीक है ना। इसके बाद मैंने क्या बताऊं? बर्डिंग के बारे में, जो कि बर्ड से अपना रिप्रोडक्शन करता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊं, जो आपका लीफ से कर रहा है, जड़ से कर रहा है, या अपना अपने स्टीम से कर रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है ना। इसके बाद मैंने डिस्कस किया हूँ नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल की क्लास में पार्ट 2 में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। किसके बारे में भाई? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात किया हूँ। इसमें क्या होता है? इसमें मेल प्लस फीमेल, यानी कि दोनों पेरेंट्स इसमें भाग लेता है। क्या मतलब? इसमें गैमेट्स बनता है। गैमेट्स का क्या होता है? आपका फ्यूजन होता है। फिर क्या होता है? आपका फर्टिलाइजेशन। फिर क्या होता है बताओ? फिर ये इसमें एम्ब्रियोनिक बनता है, इसको बोलते हैं हम लोग जाइगोट। क्या बोलते हैं भाई? तो जाइगोट बनता है। क्या बनता है? एक मिनट, क्या बनता है?
जायगोट बनता है। फिर आपका इम्प्लांटेशन होता है। कहाँ पे होता है इम्प्लांटेशन? तो आपका यूट्रस में होता है। कहाँ पे? तो एंडोमेट्रियल लाइनिंग में होता है। ठीक है ना। तो मैंने ये आपका प्रोसेस बताया था। ठीक है ना। इसके बाद मैंने ये बताया था कि जो आपका जो रिप्रोडक्शन के बारे में, फिर मैंने बताया एनुअल और बायएनुअल, यानी कि एक वर्षीय और द्विवर्षीय पौधों में बताया था अंतर क्या होता है। तो एक वर्षीय और द्विवर्षीय जो पौधा होता है वो अपना वेजिटेटिव फेज, इसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज, फिर आपका सेंसेंट फेज, यानी कि तीनों फेज मौत से जीता है। यही मैं बताया था आपका जो कि बारहमासी पौधा में, तो वो तीनों फेज अच्छे से नहीं जी पाता है क्योंकि इसमें अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। ठीक है ना। इसके बाद मैंने बताया था कि कुछ ऐसा प्लांट होता है जिसमें क्या होता है, आपका फूल बहुत दिनों बाद इसमें देखने को मिलता है, 50 साल बाद, 100 साल बाद। ये कौन सा प्लांट होता है? तो बम्बो, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं बांस का प्लांट। ठीक है ना। तो बांस का प्लांट होता है, इसमें आपको बहुत सालों बाद इसमें आपका फ्लावर्स देखने को मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट था मेरा स्ट्रोबिलेंथस क्यूथेनिया। ये भी प्लांट में आपका 12 साल बाद इसमें क्या देखने को मिलता है? तो फूल देखने को मिलता है। इसके बाद मैंने बताया कि बर्ड्स के बारे में कि कुछ बर्ड सीजनल होता है कि कुछ बर्ड आपका अनसीजनल, यानी कि सीजनल मतलब होता है कि अपने सीजन के हिसाब से, अपने मासूम के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से वो अपना एग को रिलीज करता है। ठीक है ना। वो अपने मासूम, जैसे कि जैसे जैसे मौसम चेंज होता है तो एक ऐसा अकॉर्डिंग टू एक ऐसा मौसम आता है जिसके थ्रू क्या होता है, इसमें आपका ब्रीडिंग होता है, एग ले करता है। लेकिन अनसीजनल जो बर्ड्स होता है इसमें क्या होता है, इसमें कोई सीजन इसको नहीं होता, इसके हम लोग इंजेक्शन के थ्रू हम इसको एग रिलीज करवा रहे हैं। जैसे में आपका हो जाएगा पोल्ट्री फॉर्म, यानी कि हेन, यानी कि मुर्गी जो होता है ना, मुर्गी जो अंडे देती है ना, वो आपका अनसीजनल ब्रीड होता है। यानी कि इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, तो इंजेक्शन के थ्रू इसमें से क्या निकलवा रहा है, एग निकलवा रहे हैं। ठीक है ना। इसके बाद मैंने बताया था प्राइमेट और नॉन प्राइमेट के बारे में। तो प्राइमेट और नॉन प्राइमेट क्या होता है, देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ। प्राइमेट प्राइमेट और नॉन प्राइमेट के बारे में बताता कि प्राइमेट में क्या होता है। प्राइमेट में आपका ओस्टस साइकिल होता है। क्या होता है भाई? ओस्टस साइकिल होता है। और नॉन प्राइमेट में क्या होता है? ओस्टस साइकिल। एक मिनट, मैंने उसका उल्टा लिख दिया, ठीक है ना, उसको हमें सीधा करना चाहिए। इसमें आपका हो जाएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसमें हो जाएगा आपका, इसमें आपका हो जाएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको प्राइमेट में देखने को मिलता है। और नॉन प्राइमेट में आपका जो होता है ओस्टस साइकिल, यानी कि इसके अंदर में ही क्या होता है, साइकिल चलता है। जैसे होता है ना प्राइमेट में मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है। ठीक है ना। तो आपका जो प्राइमेट में आपका हो जाएगा काऊ आ जाएगा, ठीक है ना, सीप आ जाएगा, रैट आ जाएगा, डियर आ जाएगा, डॉग और टाइगर आपका प्राइमेट में नहीं, नॉन प्राइमेट में आएगा। ठीक है ना। प्राइमेट की यदि मैं बात करूँ तो ह्यूमंस हो जाएगा, एप्स हो जाएगा और मंकी, ये सब किस कैटेगरी में आएगा बताओ? तो ये सब आपका हो जाएगा प्राइमेट में आ जाएगा। ठीक है ना। जो मैं तो ये इतना तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं आपका लास्ट 2 क्लास में, यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों क्लास मिला के हम लोग इतना डिस्कस कर चुके हैं। यदि किसी को इतना में प्रॉब्लम है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है ना। चलिए, अब हम लोग आज की जो क्लास में पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ या इवेंट ऑफ या स्टेज इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें 3 इवेंट आपको देखने को मिलता है। एक होता है आपका प्री फर्टिलाइजेशन, एक होता है फर्टिलाइजेशन और एक होता है आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है ना। तो 3 इवेंट आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, तो आपका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में। तो आप लोग यहाँ पे लिखना स्टार्ट कीजिए यहाँ से। और जितना भी मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ सब आपका बहुत इंपॉर्टेंस नोट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है ना। डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने को मिलेगा यदि आप लोग अच्छे से नोट्स बनाते हैं और प्रॉपर एक सिस्टमेटिक तरीके से क्लास लगाते हैं और आप समझते हैं तो। ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग लिखने वाले हैं इवेंट या स्टेज इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इवेंट या स्टेज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें मैंने कितना इवेंट बताया हूँ, तो इसमें आपका 3 इवेंट होता है। कौन कौन सा होता है बताओ? तो एक आपका होता है, बताओ कौन कौन सा? एक आपका हो जाएगा प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन। एक आपका कौन सा हो जाएगा बताओ? एक आपका हो जाएगा फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। और जिस एक आपका हो जाएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट
फर्टिलाइजेशन, तो यानी कि ये 3 इवेंट आपका हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि जब आपका, यानी कि जब फर्टिलाइजेशन से पहले जो भी आपका प्रोसेस चलता है मेल्स और फीमेल्स में, इसमें जो भी आपका प्रोसेस देखने को मिलता है उसको हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जब मेल और फीमेल का जब गैमेट्स का जब आपस में मिलन होता है, जब आपस में क्या होता है फ्यूजन्स होता है, गैमेट्स का मिलन होता है, क्या होता है आपका फर्टिलाइजेशन होता है। कहाँ पे होता है, तो आपका फॉलोपियन ट्यूब में होता है। फॉलोपियन ट्यूब में क्या होता है आपका फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन में एक टॉपिक प्रेगनेंसी होता है, तो इसके बारे में बात नहीं करते, ये आपका रेयर केस में आपको देखा गया है, ठीक है। 90 में से 1 एक केस आता है जिसमें एक टॉपिक प्रेगनेंसी होता है। लेकिन एक टॉपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है कि इसमें आपको बहुत पेनफुल प्रेगनेंसी होता है, इसमें आपका जो होता है ना फीमेल को इसमें डेथ भी हो सकता है, सॉरी, ठीक है ना। तो ये आपका काफी पेनफुल प्रेगनेंसी होता है, तो इसके बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग फर्टिलाइजेशन के बारे में बात किए हैं। इसके बाद मैंने बात किया पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद, यानी कि आपका निषेचन या आपके बाद जो भी आपका इसमें कार्यक्रम होता है, जाइगोट बनता है, एम्ब्रियोनिक होता है, इम्प्लांटेशन होता है, इसमें इसको हम लोग क्या बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया कि प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, इसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन, इसको बोलते हैं हम लोग गैमेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, गैमेटोजेनेसिस। और क्या हो जाएगा, गैमेट्स का ट्रांसफर, गैमेट्स का ट्रांसफर, यानी कि ये जो दो प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा, गैमेटोजेनेसिस यानी कि गैमेट्स का फॉर्मेशन, इसके बाद गैमेट्स का ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि मेल से फीमेल में जो आपका गैमेट्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। तो हमें लगता है कि सभी को क्लियर हुआ होगा ये सब। बताओ सभी को पॉइंट क्लियर है ना। चलिए, तो हम लोग फर्स्ट बात करेंगे किसके बारे में, तो गैमेटोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे। गैमेटोजेनेसिस यानी कि जेनेसिस वर्ड का मतलब होता है कोई चीज का फॉर्मेशन, यानी कि कोई चीज बन रहा है। तो मैं इसके बारे में यही लिखूंगा कि गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है। तो सब हेडिंग जो आपका है गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस, इसमें क्या होता है कि इन दिस एक मिनट, it is this formations of male and female gametes. It is the process, it is a process which formation of male and फीमेल गैमेट्स, क्या है, यानी कि यह एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, एक मिनट यार खांसी हो रहा है क्या है, तो ये एक प्रोसेस है जिसमें मेल और फीमेल का गैमेट्स का क्या हो रहा है, इसमें फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, गैमेटोजेनेसिस, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद हम लोग बात करेंगे गैमेट्स हेप्लोइड आर टू टाइप्स, यानी कि जो गैमेट्स होता है, गैमेट्स क्या होता है आपका हेप्लोइड्स, जो आपका दो टाइप्स को देखा गया है। एक तो आपका हो जाएगा कौन सा बताओ, एक आपका हो जाएगा होमो होम्योगैमेट्स, क्या हो जाएगा होमोगैमेट्स, होमोगैमेट्स, एक आपका हो जाएगा हेट्रोगैमेट्स, ठीक है ना। देखिए, होम्योगैमेट्स गैमेट्स का मतलब होता है जो समान हो, यानी कि जो समान गैमेट्स हो, जो समान हो, एक जैसा हो, ठीक है ना। इसमें क्या हो जाएगा, जो अलग अलग हो, जो अलग अलग हो, यानी कि जो समान होता है इसको बोलते हैं होमोगैमी, जो आपका डिफरेंट डिफरेंट का होता है इसको बोलते हैं हम लोग हेट्रोगैमेट्स बोलते हैं, ठीक है ना। समझ गए ना, बताओ। बताओ,
चलिए, तो हम बात करते हैं जो होमोगैमेट्स होता है, इसको हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं, आइसोगैमेट्स भी बोल सकते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल का क्या होता है, गैमेट्स होता है। यानी कि मेल और फीमेल का जो गैमेट्स होता है आपका क्या बोलते हैं, होमोगैमेट्स होता है, जिसमें क्या होता है मेल और फीमेल गैमेट्स क्या होता है, दोनों सिमिलर होते हैं। यानी कि इसमें जो आपका हो जाएगा होमोगैमेट्स में क्या हो जाएगा बताओ, इसमें आपका हो जाएगा जो आपका मेल है और जो आपका फीमेल है, इन दोनों का गैमेट्स क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। गैमेट्स आर, ठीक है ना, मेल और फीमेल का गैमेट सिमिलर है, इसको हम लोग होमोगैमेट्स बोलते हैं। एक आपका हो जाएगा हेट्रोगैमेट्स। हेट्रोगैमेट्स किसको बोलेंगे, जैसे मान लो कि मेल का क्या हो जाएगा, एक मिनट, मेल का हो जाएगा स्पर्म और फीमेल का आपका हो जाएगा ओवम। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ओवम हो जाएगा। और इसको हम लोग एक भी बोल सकते हैं, और ठीक है ना, और जो स्पर्म को हम लोग क्या और बोल सकते हैं, एंथ्रोजॉइड। क्या बोल सकते हैं, एंथ्रोजॉइड भी बोल सकते हैं। यानी कि होमोगैमेट्स का मतलब होता है मेल और फीमेल का दोनों का गैमेट सेम हो जाएगा। हेट्रोगैमेट्स का मतलब होता है कि मेल्स और फीमेल्स का गैमेट्स क्या है, सेम नहीं है। जैसे कि मेल में स्पर्म हो जाएगा, फीमेल में ओवम हो जाएगा, या एक जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, तो ये क्या आपका हो जाएगा, हेट्रोगैमेट्स हो जाएगा। यानी कि इसमें दोनों का गैमेट्स क्या है आपका, सिमिलर नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोगैमेट्स। तो उम्मीद है कि सबको समझ गया होगा होमोगैमेट्स और हेट्रोगैमेट्स में क्या डिफरेंशिएशन है। यानी कि होमोगैमेट्स का मतलब होता है गैमेट सेम हो जाएगा, मेल और फीमेल का दोनों का गैमेट्स क्या होना चाहिए, सेम कैटेगरी का होना चाहिए। लेकिन हेट्रो में क्या हो जाएगा, मेल का गैमेट्स अलग होता है और फीमेल का गैमेट्स क्या होता है आपका, डिफरेंट होता है। यानी कि मेल में स्पर्म होता है और फीमेल में क्या होता है, तो ओवम होता है, जिसको हम लोग एक भी बोल सकते हैं। इज दैट क्लियर, सबको क्लियर है ना। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं कुछ प्लांट के बारे में, बाइसेक्सुअल प्लांट के बारे में, ठीक है ना। बाइसेक्सुअल प्लांट में कौन कौन सी कैटेगरी आता है, मेल एंड फीमेल जिसको बोलते हैं, वो दोनों ही इसमें क्या होता है आपका, प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, समझ ना। यानी कि एक ही प्लांट में मेल भी होता है और फीमेल भी होता है। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया इसका एग्जाम्पल में, तो आपको यहाँ पे इसको ऐड कर देता हूँ किसके बारे में, कि बाइसेक्सुअल प्लांट के बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है कि मेल और फीमेल दोनों प्लांट क्या होता है, यानी कि एक ही प्लांट में मेल पार्ट होगा और एक ही प्लांट में क्या होगा आपका, फीमेल प्लांट होगा। जिसको हम लोग बोलते हैं बाइसेक्सुअल प्लांट। इसका एग्जांपल लिख लो, क्योंकि इसका एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंस है और यहाँ से क्वेश्चन एग्जांपल में आया ही है। एक आपका हो जाएगा, कौन सा, हिबिस्कस, और एक हो जाएगा पाइसम, ठीक है ना। एक हिबिस्कस और एक पाइसम। यदि मेल के बात करूं, स्टीम आ जाएगा। यदि मैं फीमेल के बात करूं तो आपका पिस्टल, यानी कि स्टीमन, ठीक है ना। इसमें आपका हो जाएगा पिस्टल, यानी कि दोनों पार्ट क्या इसमें होगा, तो आपका बाइसेक्सुअल प्लांट में देखने को मिलता है, ठीक है ना। बाइसेक्सुअल प्लांट में पिस्टिल भी आपको देखने को मिलेगा और आपका स्टीमर, यानी कि दोनों पार्ट प्रेजेंट होता है बाइसेक्सुअल प्लांट में। तो ये दो आपको, ये दोनों जो एग्जांपल में बताया आपका हिबिस्कस प्लांट और जो आपका होता है पाइसम, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये आपका एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप VBI कर लीजिए, ठीक है ना। लिख लिया ना। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, तो जो कुछ इसमें जो टर्म दे रखा है मेडिकल टर्म के बारे में, यानी कि सॉरी क्रोमोसोम के बारे में, कि किस किस प्लांट में कौन कौन सा क्रोमोसोम होता है। यदि मैं यहाँ पे मैं ये बता दूं कि जो मेल और फीमेल प्लांट होता है, ठीक है ना, प्रेजेंट सम ऑफ द इंडिविजुअल्स मोनोसियस एंड बाइस, बट इतना आपका ये देखना नहीं है, ठीक है ना। चलिए,
तो आप वहाँ यहाँ पे ये लास्ट टॉपिक है। मैं कल आपको पहले ही बोल चुका था कि 10 से 20 मिनट का क्लास होगा, लेकिन मैं खींच दिया हूँ 20 मिनट इस क्लास को, ठीक है ना। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट है, जिसके क्रोमोसोम का नाम लिखना है, ठीक है ना, और जो इसका ऑर्गेनिज्म के नाम लिखना है। तो आपको ये लिखना ही लिखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म, नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म, और एक आपका हो जाएगा क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम नंबर, ठीक है ना। तो इसमें आपका हो जाएगा ठीक है ना। इसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक आपका हो जाएगा, एक जो एक तो आपका हो जाएगा मियोसाइट इन मियोसाइट, और एक आपका हो जाएगा इन गैमेट्स, इन गैमेट। ये आपका हैप्लोइड, ये आपका हो जाएगा डिप्लोइड, ठीक है ना। चलिए, तो देखिए इसमें आपका ऑर्गेनिज्म के नाम आपका हो जाएगा ह्यूमन। सबसे पहले मैं ह्यूमन को लेता हूं। ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितने होते हैं भाई? 46 क्रोमोसोम जो होता है आपका ह्यूमंस में होता है। यदि मैं उसके गैमेट्स की बात करूं, तो यानी कि जो कितने होते हैं गैमेट्स में आपको पेयर में देखने को मिलता है, यानी कि 23 आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना, पेयर्स में, राइट। चलिए, जिसको बोलते हैं हम लोग इन गैमेट्स। मियोसाइट की बात करूँ तो 46 नंबर में हो जाएगा, और जो पेयर की बात करूँ तो 23 जो होता है आपका हो जाएगा गैमेट्स हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट आपका होता है हॉर्स फ्लाई। हॉर्स फ्लाई, इसमें आपका हो जाएगा 12 और 6, यानी कि 12 आपका हो जाएगा मियोसाइट और 6 आपका हो जाएगा गैमेट्स। रैट के बात करूँ, चूहा का, इसका होता है 42, 21। इसके बाद मैं डॉग के बात करूँ तो इसमें आपका हो जाएगा 78, 39। इसके बाद बात करूँ कैट के बारे में, यानी कि बिल्ली के बारे में, तो आपका हो जाएगा 38, 90। फिर आपका हो जाएगा किसके बारे में? तो फ्रूट फ्लाई। इसके बारे में बात करूँ, इसमें आपका हो जाएगा 8, 4। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट आपका हो जाएगा एप्पल, सेब के एप्पल। एप्पल, 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 एप्पल में आपका हो जाएगा 34 एंड 70। इसके बाद आपका हो जाएगा राइस। राइस का हो जाएगा भाई कितना? 24, 12। देन मैच, इसका हो जाएगा 20, 10। पटैटो 48, 24। बटरफ्लाई 380, 190। ओनियन प्याज 68। तो समझ गए होंगे ना इसका मतलब क्या होता है। मैं आपको वहां पे लिख दिया हूँ सबको, यानी कि नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म और ह्यूमंस क्रोमोसोम नंबर। ये नंबर हो जाएगा क्रोमोसोम का नंबर। यदि मैं इसको डिवीजन क्या हो, एक होता है आपका मियोसाइट, एक होता है आपका गैमेट्स, यानी कि गैमेट्स में आपका हो जाएगा 20, यानी कि इसका अनपेयर में हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका बताओ? पेयर में। और जो आपका अनपेयर में मियोसाइट होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? आपका बताओ, समझ ना। हाँ, तो ये था आपका आज की जो आपका ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि आपका हो जाएगा कंप्लीट, यानी कि कंप्लीट टू कंप्लीट ये चैप्टर हो चुका है। और जो इसमें से जो क्वेश्चंस आएगा, तो ये आप सबसे पहले मार्क कर लीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये बताया हूँ, ठीक है ना। और मैं आपको जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट है, हालांकि है तो सब इम्पोर्टेंट, लेकिन जो जिसका क्वेश्चंस बन चुका है वो मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे
बता दिया हूँ, ठीक है ना। हाँ, तो उम्मीद है कि सबको अच्छे से समझ आ गया होगा ये चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। समझिए सब, बताओ। चलिए कल हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में, यानी कि कौन कौन सा डिजीज होता है आपके ह्यूमंस में, जो कि हम लोग कल पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मजा आएगा इस चैप्टर पढ़ने में, ठीक है ना। लंबा चैप्टर है काफी, लेकिन 2 से 3 दिन या 4 दिन लगेगा, लेकिन बहुत मजा आता है पढ़ने में चैप्टर, ठीक है ना। तो बताओ कि किसी को कहीं पे दिक्कत है, बताओ किसी को कहीं पे दिक्कत तो बताइएगा। ये रहा आपका बैच, जो कि आपका 2026 के लिए बैच है, अगले साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बैच है, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ पे ऑलरेडी हर चीज बता ही दिया हूँ कि यहाँ पे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा, PYQ मिलेगा, यानी कि वही हो गया बात, सेम MCQ मिलेगा, और आपका टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेगा आपका। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपका NCERT बेस्ड क्लास होता है अकॉर्डिंग टू आपका सिलेबस, जो कि आपका सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका क्लास चल रहा है, ठीक है ना। यानी कि सीनेट और सीपेट के लिए है। मैं आपको पहले बोल चुका हूँ हिंदी मीडियम भी रहेगा और इंग्लिश, दोनों मीडियम में मैं आपको बोल ही देता हूँ और लिखता हूँ इंग्लिश में, बताता हूँ हिंदी में, तो यानी कि बहुत इंपॉर्टेंस है और फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए है, ठीक है ना। तो अभी तक जो भी बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भाई आप सबके लिए मैं अपना इतना एफर्ट दे रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज़ पढ़ा रहा हूँ, तो एक सब्सक्राइब तो बनता है, और लाइक करना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, ठीक है ना, ताकि उनको भी पता लगे कि भाई देखिए मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना वो 100% आएगा, क्योंकि मुझे पता है कि क्वेश्चंस किस चैप्टर से कहाँ से आने वाला है, ठीक है ना। एज ए नर्स मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी इसी एग्जाम के थ्रू मैं भी एंट्रेंस पास किया हूँ, मैं भी आज एक अभी नर्स हूँ, ठीक है ना। इसीलिए उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको पढ़ना है, ठीक है ना, आगे चल के दिक्कत नहीं होगा। ओके, चलिए मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में।